जिंदगी अक्सर इम्तिहान लेती है और हमें उस इम्तिहान में पास या फेल होने का टेंशन ना लेकर बस उस इम्तिहान के गुजर जाने का इंतज़ार करना चाहिए है, क्योंकि ज़िंदगी के इम्तिहान में नंबर मायने नहीं रखता। अपनी ज़िंदगी को हार जीत का अखाड़ा ना बनने दे। ज़िंदगी जिए अपने तरीके से, खुलकर, बिंदास। टुडे आई एम लिविंग गैंगटॉक एंड गोइंग टू नॉर्थ सिक्किम। आज रात को लाचेन में रुकेंगे, कल गुरुडोंगमा लेक जाएंगे and then Lachung, Yumthang Valley and then back to Gangtok. So keep watching this episode and I hope you enjoy it, and if you do then आपको पता है क्या क्या करना है एल्गोरिदम के लिए, please. So I have reached the taxi stand for North Sikkim. अभी टैक्सी ढूंढनी है मुझे, यहाँ पे डिटेल्स है मेरे पास, ढूंढ के उस पर सामान रखना है। नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप में पहला स्टॉप था बटरफ्लाई वाटरफॉल। गैंगटॉक से निकलने के कुछ देर बाद ही आता है। छोटा सा ही है, प्यारा सा ही है, मैंडेटरी स्टॉप है। अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो यहाँ पे ये गाड़ी रोकेंगे ही। टेक अ लुक अराउंड। बटरफ्लाई वाटरफॉल देख के, गर्मा गर्म मोमोज खा के दोबारा शुरू हो गई हमारी नॉर्थ सिक्किम की जर्नी। तो यहाँ पे अभी लंच के लिए रुके हुए हैं। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है, राइट टाइम फॉर लंच। लेकिन मैंने मोमोज खाए थे इसलिए मेरे पेट में जगह नहीं है, सो आई डिसाइडेड टू स्किप द लंच फॉर नाउ। एंड जैसे आगे बढ़ेंगे दूसरे जो स्टॉप्स आएंगे वहाँ पे अगर कुछ स्नैक्स वगैरह मिला देन आई हैव दैट, बट नॉट हैविंग एनी प्रॉपर लंच। ये लोग तो लंच करने गए हैं तो मैं थोड़ा आसपास का देख रही हूँ। चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। लाचेन की तरफ बढ़ते हुए दूसरा स्टॉप आता है नागा वाटरफॉल। ये भी एक मैंडेटरी स्टॉप ही है। स्ट्रेच योर लेग्स, क्लिक अ फ्यू फोटोग्राफ्स बिफोर मूविंग फर्दर ऑन। नागा फॉल्स के थोड़ी देर बाद आता है टुंग, एंड टुंग में आता है एक चेक पोस्ट। यहाँ पे अगर आपके पास कोई डिस्पोजेबल वाटर बॉटल होता है प्लास्टिक का, यू आर सपोज टू ड्रॉप इट हियर एंड नॉट टेक इट फर्दर। सिक्किम में इसको लेके काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है और आप इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। बात चल रही है 1 जनवरी से पूरे सिक्किम में प्लास्टिक बॉटल्स बैन हो जाने का। नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए जो परमिट गैंगटॉक से इशू होता है वो आपके गाड़ी का ड्राइवर टुंग के इस चेक पोस्ट पे जमा करते हैं। ये है आज का स्टे लाचेन में। अभी टाइम हो रहा है 6:30। सुबह के 11 बजे हम निकले थे गैंगटॉक से। 7.5 घंटे का जर्नी था ये। एंड मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ सिक्किम के लिए यहाँ पे शेयर्ड बेसिस में पैकेजेस मिलते हैं। सो यू विच इंक्लूड्स द पैकेज इंक्लूड्स द ट्रांसपोर्टेशन, रहने की जगह और खाना। सो हमारी गाड़ी में 8 लोग थे एंड द ड्राइवर, सो 9 पीपल वेर देयर। एंड उसके हिसाब से हमें 4,000 का पैकेज पड़ा पर हेड का। वी हैव रीच्ड लाचेन। आज रात को हम यहीं पे रुकने वाले हैं। कल सुबह हम जाने वाले हैं काला पत्थर एंड देन वहाँ से गुरुडोंगमा लेक। ठंड काफ़ी है यहाँ पे अभी तो। एंड बेसिक सही रूम है, सिंगल ऑक्यूपेंसी पे मैं अकेली रहने वाली हूँ। सो दिस इज़ द रूम एंड बेसिक बाथरूम के साथ। अभी 7 बजे कहा इन्होंने कि डिनर मिल जाएगा, डिनर करेंगे। उसके बाद तो सोने का प्लान है। ठंड बहुत है, सुबह जल्दी उठी हुई थी मैं, थकी हुई भी हूँ जर्नी से। एंड आई विल जस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द जर्नी टुमारो। पैकेज वाले ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड जैम रहता है, और अगर आप मैगी वगैरह खाते हो, चाय पीते हो, तो उन सब का एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। सो बेसिकली जो ये पैकेज लिया है 4,000 का, तो इसमें ब्रेकफास्ट का खाना पता चला कि ब्रेड जैम है। एंड रात के खाने में तो चिकन था, चावल दाल गर्मा गर्म था, वो खाने में अच्छा था। तो वही ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। नाउ विल कंटिन्यू विद आवर जर्नी।
पतांग वैली से गुरुडोंगमार से पहले एक रास्ता कटता है और वो आता है यहाँ पे, ये काला पत्थर जगह का नाम है। यहाँ पे मेनली लोग स्नो देखने के लिए आते हैं। दिस इज अ स्नो पॉइंट, एज यू कैन सी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं स्नो। यहाँ पे आने का मन बड़े दिनों से था एंड फाइनली सपना पूरा हुआ। आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग एट गुरुडोंगमार लेक। सुंदर है बहुत, देखो, यू कैन सी द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, इट्स सो ब्यूटिफुल। बाय द वे बता दूँ कि ये एक रिलीजियस लेक है, तो यहाँ पे आकर के यहाँ का जो एम्बियंस है, जो रिलीजियस फील है, उसको मेंटेन करना, ज़्यादा अफरा तफरी मत मचाना। और मैं इतने धीरे से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काला पत्थर से जब मैं नीचे उतर रही थी तो हल्का सा बॉडी पे वहाँ का एयर हिट हुआ है एंड वो एक हलचल सी जो मच जाती है बॉडी में बहुत ठंड से एंड हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से, दैट डिड हैपन टू मी। सो वहाँ से गुरुडोंगमार आने के रास्ते में तो मैं मतलब आई ट्राइड टू स्लीप, कैंपर स्मेल करते करते। यहाँ पे आकर के ये मुझे देखना ही था और आपको दिखाना था। सो दिस इज़ फॉर यू। (17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुडोंगमार लेक भारत के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। द लेक इज नेम्ड आफ्टर गुरु पद्मसंभवा, जिन्हें तिबेटियन बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है। ये गुरु रिम्पोचे के नाम से भी जाने जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी से शरीर बीमार लगने लगता है। मुझे कभी लद्दाख या स्पीति वैली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर आज यहाँ मैं वीक फील कर रही थी। एज अ हेल्थ टिप आपसे यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करें, जो एक रूम फ्रेशनर की तरह होता है। साथ ही कैम्फर यानी कि कपूर सूंघते रहे। नॉर्थ सिक्किम के सफ़र की बाकी कहानी अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।